नाज़रीन, हमारे साथ लगातार मौजूद हैं हमारे साथी खुर्रम शहजाद। खुर्रम, आपके पास आना चाहेंगे। उर्दू है जिसका नाम, वाकई आज उर्दू की शीरीनी और उसकी जो लताफत है वो वहां बिखरी नजर आ रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए हिना, मैं बताना चाहूँगा कि जामिया हमदर्द का ये कैंपस इतने खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। जश्न अदब का यह 8वां एडिशन है। मुंबई, दिल्ली, रायबरेली, लखनऊ और इसी तरह अब आने वाले दिनों में अलीगढ़ में भी जश्न अदब की बहार जो है वो बिखरने वाली है, जिस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजर से बात हुई है। मैं आपको यहाँ का कुछ नज़ारा जो है जामिया हमदर्द कैंपस का वो अपने कैमरामैन से कहूँगा वो यहाँ के दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर बारिश ज़रूर हुई है, लेकिन जश्न का जो मौसम है, जो बहार का जो मौसम है वो यहाँ पर बदला नहीं है। लगातार यहाँ पर जो प्रोग्राम्स हैं वो हो रहे हैं, कवि सम्मेलन है और ख़ास बात यह है कि उर्दू और हिंदी कवि हों या फिर शायर हों, वो अपनी बातें रख रहे हैं, यहाँ पर नौजवानों से शेयर कर रहे हैं। ख़ासतौर से नौजवान जो हैं वो आपको अब तस्वीरों में नज़र आएंगे किस तरह से उनकी दिलचस्पी इस प्रोग्राम में है। 3 रोज़ा यह जश्न वाकई में अपने आप में एक जश्न बन गया है। जो यहाँ का जो ऑडिटोरियम है हमदर्द का, वहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम हो रहा है। तो ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आपको थोड़ा सा लॉन्ग एक शॉट दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह का माहौल है। मैं आपसे ये ज़रूर बताऊँगा कि क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, हम बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर किताबों के स्टॉल लगाए गए हैं और जो फनकारी है उसके नमूने पेश किए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जायके का भी ख्याल रखा गया है। तो यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत कुछ ही नहीं सब कुछ है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और फनकार जुड़ेंगे, बेग एहसास साहब जुड़ेंगे। कल उनको एजाज से नवाजा गया था, तो बेग एहसास साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बेग साहब, कल आपको एजाज से भी नवाजा गया, लेकिन ख़ास बात यह थी कि जिस तरह से बात हो रही थी कल भी कि क्या किस तरह का माहौल है, जिस तरह से यहाँ पर नौजवान नस्ल दिखाई दे रही है और किस तरह की बातें यहाँ पर हो रही हैं जो आपको यहाँ पर ख़ास नज़र आती हैं? देखिए, यहाँ नौजवानों में बहुत ही जोश व खरोश पाया जा रहा है। कल भी आपने देखा इफ्तिताही तकरीब में है नौजवान जिस तरह से अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे आवाज़ों के ज़रिए, और बार बार उनके जोश को ठंडा करने की कोशिश की जा रही थी माइक से, लेकिन बहुत खुश थे। एक तो ये कि उसमें कुछ अदाकार भी आ गए थे, कुछ बहुत पुरानी शख्सियतें जैसे मुजफ्फर अली थे, अशोक चक्रधर थे और बहुत से मेरे साथ जो इनाम याफ्तागान थे, बड़ी बड़ी हस्तियां थी। 2-3 वाइस चांसलर आ गए थे, जमीरुद्दीन शाह साहब आ गए थे, हसनैन साहब तो थे ही। इस सबसे आगे बढ़कर जो एक बात कही जा रही थी कि उर्दू मर रही है, दब रही है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन जब इस तरह का माहौल आता है तो कितनी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमेशा हमारे यहाँ ये शिकायत की गई कि उर्दू के जलसों में जो लोग आते हैं उनकी उम्रें 40 बरस से ज़्यादा होती है। अब ये यूनिवर्सिटी के माहौल में जो प्रोग्राम जश्न अदब जैसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि उर्दू नौजवानों से जुड़ी हुई है। अब नहीं जोड़ी जा रही है, लेकिन पहले से जुड़ी हुई है। हमने इसको दरियाफ्त नहीं किया, कभी इसकी कोशिश नहीं की, लेकिन अब जब कोशिश करते हैं तो उससे बहुत अच्छा रिस्पांस हमको मिल रहा है इस तरह का। क्या आपको लगता है कि जो नौजवानों के चेहरे पर एक सुर्खी होती है, वो सुर्खी और वो ताजगी अब उर्दू के चेहरे की तरफ जो है वो उसमें उभरने लगी है? उर्दू का मसला ये है कि उर्दू जैसे सुनने में और बोलने में उर्दू कभी नहीं मरी, कि उर्दू सुनने में बहुत अच्छी लगती है। सीरियलों के ज़रिए से, फिल्मों के ज़रिए से, मुशायरों के ज़रिए से, मुज़ाकिरों के ज़रिए से उर्दू हमेशा अच्छी लगी। मसला जो उर्दू का सीरियस मसला है वो रस्मुल ख़त का है। तो जब लोगों को शौक़ होगा उर्दू सीखने का और कुछ अल्फाज की अदायगी का शौक़ होगा, सही प्रोनाउंसिएशन का, तो वो रस्मुल ख़त सीखने की तरफ भी राग़िब होंगे। तो इस तरह की कोशिशों से हो सकता है बहुत ना सही कुछ नौजवान उर्दू सीखने की तरफ राग़िब हों और उर्दू लिखना पढ़ना भी सीखें। खुर्रम, हम यहाँ पर खुर्रम, हम एहसास साहब से ये जानना चाहेंगे,
न्यूज़ 18 उर्दू जिस तरह से उर्दू के फरोग के लिए आगे आ रहा है, इसके लिए क्या कुछ वो अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करना चाहेंगे? एहसास साहब। न्यूज़ 18 उर्दू जिस तरह से काम कर रहा है, क्या एहसास है आपके, किस तरह से न्यूज़ 18 उर्दू ने उर्दू की जो है खिदमत की है या उसको आगे बढ़ाने में कम से कम एक बड़ा रोल अदा किया है? न्यूज़ 18 ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। इस वक्त उर्दू का सबसे बड़ा चैनल है न्यूज़ 18 और हर पल की खबर रखता है। जैसे शुरू में लोगों का ये एहसास था कि उर्दू का कोई चैनल होगा तो वही उसी किस्म का चैनल होगा और उसमें वो जदीद चीज़ें नहीं महसूस की जाएंगी जैसे कि उर्दू के साथ लोगों का तस्वुर था। लेकिन न्यूज़ 18 ने इस तस्वुर को तोड़ा, उर्दू को मॉडर्न ज़माने से जोड़ा और उर्दू मॉडर्न ज़बान है, इसलिए भी मॉडर्न ज़बान है कि ये कंप्यूटर की ज़बान है, कंप्यूटर ने इसको कबूल किया। तो न्यूज़ 18 भी इस वक्त सबसे तेज़ चैनल है और उर्दू की खबरें ख़ास तौर से जिस तरह से न्यूज़ 18 कवर करता है, कोई और चैनल इस तरह से कवर नहीं करता। जी खुर्रम, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उनका और आपसे जानना चाहेंगे, मौसम भी बहुत खूबसूरत है और उर्दू जबान खुद रोमानियत लिए हुए है, इन तमाम ताल्लुक से वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनके जरा तासुरात जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं बात कराना चाहूँगा कुछ नौजवानों से। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ पर आई हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या पसंद आ रहा है, क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सब कुछ यहाँ पे। क्या देखा है आपने, क्या सुना है अभी तक? मैं तो अभी आई हूँ। तो क्या इस प्रोग्राम के बारे में क्या सुना, फिर आपने यहाँ आने का इरादा किया? मतलब मुझे पता था कि पहले से ही मतलब यहाँ पे कुछ अच्छा होने वाला है और बहुत मतलब अच्छे लोग भी यहाँ पे आने वाले हैं, तो अच्छा ही होगा फिर। क्या नाम है आपका, क्या कहेंगी? जी, मेरा नाम फरजाना है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ रिहैब साइंसेज से हूँ। जश्न अदब जो है वो इससे पहले भी हुआ था जामिया हमदर्द में, तो ये मेरा दूसरा दफ़ा है जब मैं इसे अटेंड कर रही हूँ। ये जो है हम नौजवानों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम अपने कल्चर, जो हमारा लोक कल्चर है, जो एंशिएंट कल्चर है, जो हमारी कविताएँ, कहानियाँ और इस फील्ड में जो लोग हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उनसे रूबरू होने का बहुत अच्छा एक स्टेज था। और यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज किए गए थे हम स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे पोस्टर जिसमें मैंने खास बात और भी थी, यहाँ कई सारे अदाकार भी आए। जी जी जी, जिन्हें हम सिर्फ टीवी में देखते थे, उन्हें हमने सामने से देखा, उनकी बातें सुनी, उनकी जीवन में जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उन्होंने वो चीज़ शेयर किया हमसे, तो वो बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत अच्छा लगता है जब नौजवान नस्ल आती है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप लोग आए हैं, क्या अच्छा लग रहा है और क्या कुछ आप लोगों ने अंदर सुना है, कुछ चीज़ें देखी हैं? नहीं, मैं तो भी अपनी पोस्टिंग से वापस आ रही हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा है। इतने बड़े लेवल पे हमदर्द में शायद पहली बार ही कोई फंक्शन हो रहा है। अच्छा। और आर्टिस्ट आए हुए हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं। अच्छा। आजमी और क्या नाम है, जावेद अख्तर साहब भी आने वाले हैं। अच्छा, जिस तरह का कल्चर है, इसमें कुछ आपको क्या लगता है कि हम लोग नहीं होते हैं, फिर अचानक इस तरह का माहौल बनता है, तो कितना मज़ा आता है? काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हमारे कॉलेज को भी लोग जानते हैं, और क्योंकि हम लोगों का बहुत ही डाइवर्स कल्चर है, ज़्यादातर मुस्लिम्स यहाँ पे रहते हैं, तो ये देखने में लगता है अच्छा। खुर्रम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, खुर्रम हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप वहां पर मौजूद हैं, लगातार आप इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं, नौजवानों का जो एक रग़बत नजर आ रही है उर्दू के तई, उसके ताल्लुक से आपका तज्जिया क्या कुछ कहता है? क्योंकि लगातार शिकायत की जाती है कि भाई उर्दू कोई पढ़ना नहीं चाहता, उर्दू खत्म हो रही है, लेकिन आज का ये माहौल देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि यही लग रहा है कि वाकई उर्दू है जिसका नाम। बिल्कुल उर्दू है जिसका नाम, हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। कुछ ऐसा ही नज़ारा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब से जश्न रेख्ता और उससे पहले जो जश्न अदब का ये सिलसिला शुरू हुआ है, जामिया हमदर्द हो, लखनऊ हो या फिर मुंबई में हो, जिस तरह से ये होता रहा है, 3 रोज़ा दिल्ली में होता है और अलग अलग जगहों पर जो है 1 रोज़ा जश्न अदब होता रहा है। तो इस जश्न में जिस तरह से नौजवान शामिल होते हैं, हालांकि
अब कोई बहुत बड़ा टेलीकास्ट नहीं है, सोशल मीडिया पर ही इसकी ज़्यादातर तशहीर होती है और हम लोग भी जाते हैं कवर करने और हम लोग इस बार कवर भी कर रहे हैं। लेकिन आमतौर से जो देखा गया है कि सोशल मीडिया पर तशहीर के बाद ही बड़ी तादाद में नौजवान आते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जिस तरह से जो हमारे फिल्म अदाकार हैं या फिर कहना चाहिए कि जो हमारे साहित्यकार हैं, अदीब हैं और शायर हैं, उनको जिस तरह से शामिल किया गया है तो उनकी कशिश जो है वो नौजवानों को खींच कर लाती है। उनसे बात करना, उनके जो तजर्बात हैं उनको सुनना, उनसे फ़ायदा उठाना, ये चीज़ें लेकर आती हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सब के बीच में जो उर्दू की ताजगी है, उर्दू की जो शिरीनी है, वो लोगों के कानों तक पहुंच रही है और वो उनको अपनी तरफ जो है खींच कर लाती है। और लाइव प्रोग्राम भी जो है हजारों लाखों की तादाद में लोग देखते हैं। सोशल मीडिया पर भी जो लाइव होते हैं उनको भी देखा जाता है और जो चैनल्स पे होते हैं उनको तो खैर करोड़ों लोग देखते हैं। जिस तरह से हमारा न्यूज़ 18 नेटवर्क दिखाता है तो करोड़ों लोग तक ये प्रोग्राम पहुंचता है। तो कुल मिलाकर ये है कि उर्दू के चेहरे पर एक ताजगी जो है वो नज़र आने लगी है, और जो एक मायूसी की एक फिजा थी वो जो है ख़त्म हो रही है और जो है एक कहना चाहिए कि सुबह रोशन जो है वो जो है सामने निखर कर सामने आ रही है। जी खुर्रम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम अपने तमाम नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि वहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं वो उर्दू के ताल्लुक़ से काफ़ी मुस्बत अपना जो इजहार ख्याल है वो कर रहे हैं, किस तरह के अभी प्रोग्राम्स का इनेकाद वहाँ पर किया जाना बाकी है, क्या कुछ और? देखिए, मुशायरे हैं, कवि सम्मेलन हैं, ड्रामे हैं, डिस्कशंस हैं और कैफ़ी आज़मी की शायरी को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। और ये जो चीज़ें हो रही हैं इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े बड़े फ़नकार जैसे जावेद अख्तर हैं, शबाना आज़मी हैं, इस तरह के लोग आ रहे हैं, गुलजार साहब आ रहे हैं जिनको लोगों ने उनके गीतों के लिए जाना है। और जो मिर्ज़ा गालिब एक सीरियल था उसमें आवाज़ दी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सीरियल की जो है जी, तो बहरहाल जो जश्न अदब का प्रोग्राम है वो लगातार जारी रहेगा और हम भी आपके जरिए उस पर लगातार अपना अपडेट जो है नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद आपका।